चित्र घटना, द्यातलोव पास इंसिडेंट। उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक दल बनाया जिसका नेतृत्व आइगोर द्यातलोव कर रहे थे। इस ग्रुप को बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ाई करनी थी। इस 10 लोगों के ग्रुप में 8 आदमी और 2 महिलाएं थीं। इस ग्रुप का लक्ष्य था कि ओटोटन पहाड़ी पर सफलतापूर्वक चढ़ना। इस पहाड़ी रास्ते की चढ़ाई को तीसरे चरण में रखा गया था, जिसमें दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाइयां आती हैं। इसीलिए यह सारे लोग अनुभवी थे, जिनको मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी चढ़ाई करके वापस सही सलामत आने का बहुत अच्छा अनुभव था। और यह लोग पहले भी ऐसी निर्मम चढ़ाई कर चुके थे। यह दल ट्रेन से इडवेल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां से विजहाई पहुंचे, जो आखिरी आबादी वाला गांव था। 27 जनवरी को उन्होंने विजहाई से ओटोटन पहाड़ के लिए चढ़ाई शुरू करी। अगले दिन 28 जनवरी को उनमें से एक सदस्य यूरी युडिन की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे वापस भेज दिया गया और बाकी बचे 9 लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। 3 दिन बाद 31 जनवरी को पहाड़ के नीचे वह पहुंच गए और अब यहाँ से उन्हें इस पहाड़ पर चढ़ाई करनी थी। उन्होंने चढ़ाई तो शुरू कर दी, परंतु वहाँ मौसम बद से बदतर होता जा रहा था। उनकी योजना थी कि हल्का ऊपर समतल जगह पर टेंट लगा लिया जाए, पर खराब मौसम के कारण वह रास्ता भटककर दूसरे पहाड़ पर चढ़ गए, जिसका नाम था खोलत स्याखल, जिसका मतलब होता है डेड माउंटेन। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक वह 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके थे। तब उन्होंने तय किया कि वापस नीचे जाने से उन्होंने जो चढ़ाई करी है वह व्यर्थ जाएगी। इसीलिए वे इसी पहाड़ी पर अपना कैंप लगाएंगे और यहीं से आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं। जाने से पहले द्यातलोव ने कहा था कि वे 12 फरवरी से पहले वापस आकर पहली आबादी वाले गांव बिजक पहुंचते ही टेलीग्राम करके सभी को सूचित करेंगे कि वह सही सलामत पहुंच गए हैं। जब 20 तारीख तक उनका कोई भी खत नहीं आया, तब एक बचाव दल और हेलीकॉप्टरों की मदद से उन्हें ढूंढने का अभियान चालू हुआ। 26 फरवरी को बचाव दल ने उनके कैंप को खोलत स्याखल पहाड़ पर टूटा हुआ पाया। वहां छानबीन हुई, तब पता चला कि यह टेंट को अंदर से फाड़ा गया है और उन सब का सारा सामान वहीं पर पड़ा हुआ है। वहां से कुछ आधे किलोमीटर नीचे जंगल में पेड़ के नीचे 2 लोगों की लाशें मिली, जिन्होंने सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। उस पेड़ की 5 मीटर तक टहनियां टूटी हुई थी, जिसका मतलब था वह किसी तरह बस पेड़ पर चढ़ना चाहते थे। वहीं पर थोड़ी दूर 3 शव और मिले, जिनमें खुद द्यातलोव भी थे। उन सभी के शव एक दूसरे से 150 से 200 मीटर आगे थे, जिससे प्रतीत हो रहा था कि वे भाग रहे थे और उसी बीच वे खत्म हो गए। बाकी के 4 सदस्यों के शव करीबन 2 महीने के बाद मिले। 4 मई को उनके शव बर्फ में से 4 मीटर नीचे दबे हुए मिले, जो बाकी शवों से 75 मीटर की दूरी पर थे। इन चारों के शवों पर कपड़े थे, पर एक दूसरे के, जिससे एक बात सामने आती है कि जिन लोगों की मृत्यु पहले हुई, उन्होंने अपने कपड़े मरते मरते दूसरों को दे दिए। सभी की लाशों को मेडिकल सेंटर भिजवा दिया गया था। जिन 5 शवों को 2 महीने पहले ही ढूंढ लिया गया था, उनकी रिपोर्ट में यह पता चला कि उनकी लाशों पर कोई भी चोट के निशान नहीं है, पर उनमें से एक के सर में फ्रैक्चर था। जो 2 महीने बाद 4 शव मिले थे, उन चारों शवों की रिपोर्ट सबसे खराब थी, जिसमें से 3 शवों के सर पर फ्रैक्चर था और बाकी 2 लोगों की छाती व पसलियां भी टूटी हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक इतनी गहरी चोट तो सिर्फ एक कार के धक्के से लगने वाली चोट के बराबर है। उनमें से 3 लोगों को कोई बाहरी तौर पर चोट नहीं थी, परंतु आंतरिक तरीके से फ्रैक्चर था। पर यह कैसे संभव है कि बिना चोट लगे फ्रैक्चर हो जाए? सभी 9 शवों में से सबसे ज्यादा गहरी चोट एक महिला को लगी थी, जिसका नाम दुबिनीना था। उसकी जीभ, आंखें, ऊपरी होंठ और तो और उसके चेहरे के टिश्यू और खोपड़ी का एक हिस्सा ही गायब था और उसके हाथ की चमड़ी भी बुरी तरीके से जली हुई थी। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह रिपोर्ट मिली कि 6 लोगों की जान ठंड लगने से हुई और 3 लोगों की चोट लगने से।
उन 9 लोगों के अलावा वहां किसी और मनुष्य के होने का कोई सबूत भी नहीं था। उन्होंने टेंट को अंदर से चाकू से फाड़ा और वह बाहर भागे। वह खुद अपने पैरों पर चल के अपने कैंप से जंगल की तरफ भागे। उन्हें एक ऐसी चीजों से चोट लगी जो क्या है पता नहीं, जो उनके शरीर को बिना छुए अंदर हड्डियों पर लगी, जिनसे उन्हें अंदरूनी तौर पर फ्रैक्चर हुआ, पर बाहर से उन पे चोट के कोई निशान नहीं थे। उनके कपड़ों पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा हुआ था। इसके बाद इस केस में कोई भी आरोपी ना होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद कुछ खबरें सामने आई, जिसमें एक और पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले दल ने यह बताया कि जिस रात यह घटना घटी वह भी वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे। तब उन्होंने वहां आकाश में अजीबोगरीब नारंगी रंग के सर्कल देखे। इसके बाद ऐसे ही नारंगी गोले देखे जाने के बाद वहां के आसपास रहने वाले लोगों ने भी की थी। आखिर क्या हुआ था उस पहाड़ पर कि अचानक सभी लोगों ने अपने टेंट को खोलकर निकलने की बजाय फाड़ कर निकलना पड़ा। वह निकले क्यों और उनके कपड़े कहाँ गए, और ऐसी कौन सी चीज थी जो वह मौजूद थी जिसने उन्हें मारा, पर उन्हें ऊपरी चोट के बजाय अंदरूनी चोटें लगी, और उनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिव पदार्थ कहां से आए, और उस महिला की जीभ, आंख कैसे गायब हो गई। यह घटना शायद इस सदी की सबसे रहस्यमयी और दुखद घटना है। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में आजकल एक नया सेलिब्रिटी आ गया है, या यूं कहे कि सालों से यह एक झील में तैरता ही जा रहा है। यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक पेड़ का रहस्यमयी तना है, जो ना जाने कितने सालों से अडिग कैलिफोर्निया की क्रेटर लेक का महत्वपूर्ण हिस्सा ही बन चुका है। साल 1902 में पहली बार इस तने को लोगों ने देखा। वैज्ञानिकों ने इस पेड़ के तने की उम्र पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन जो भी उसके पास गया वो कभी नहीं लौटा। दुनिया की कुछ सबसे गहरी झीलों में से एक क्रेटर लेक के बाहर सिर्फ 2 फीट ये नजर आता है, लेकिन खास बात तो ये है कि ये तना हमेशा ही सीधा खड़ा पाया जाता है। इतने तेज बहाव होने के बाद भी और दुनिया की सबसे गहरी झील होने के बाद भी ना ये तना हिलता है, ना डुलता है, और ना ही कभी डूब पाता है। पानी में सिर्फ इसका एक ही हिस्सा रहता है, बाकी पानी के बाहर नजर आता है। वैज्ञानिक भी इस गुत्थी को आज तक सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर ये तना कितना ज्यादा गहरा है। क्रेटर लेक की गहराई फ्रांस की फेमस एफिल टावर के बराबर बताई जाती है, और आज भी इसकी गहराई का कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया है। आज तक वैज्ञानिकों ने इसमें कितने सारे उपकरण डाले जिसकी गहराई जानने के लिए, लेकिन कोई भी इसकी गहराई आज तक नहीं जान पाया। एक उपकरण भी एक समय पर आके इसकी गहराइयों में काम करना बंद कर देते हैं, और अब लोग इस पेड़ के तने को ओल्ड मैन के नाम से बुलाते हैं। ये तना सालों से ही क्रेटर लेक का हिस्सा बन गया है, और लोग हर साल इस जगह पे सिर्फ इस तने को देखने ही आते हैं और इस झील का एक आनंद प्राप्त करते हैं। क्रेटर लेक का ये रहस्य सुलझाने के लिए आज भी वैज्ञानिकों में होड़ लगी है, लेकिन देखना है कि मनुष्य कभी इस गुत्थी को सुलझा पाएगा कि नहीं। अगर आप वैज्ञानिक हैं और आपको कोई ऐसी ही दिलचस्प चीज के बारे में खोज करनी है, तो क्रेटर लेक के इस तैरते हुए तने के बारे में आप खोज करने जरूर जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।